ब्लैक मिस्ट्री बने हिमानी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने हिमानी से जान पहचान की बात स्वीकार कर ली है। आरोपी के पास से हिमानी का सामान भी बरामद हुआ है। आरोपी का हिमानी से क्या कनेक्शन है, आरोपी ने पूछताछ में क्या क्या खुलासे किए हैं, रिपोर्ट में दिखाते हैं। सूटकेस वाली मिस्ट्री का खुलासा। महज 24 घंटे में पुलिस ने खोला राज। प्रेम प्रसंग और ब्लैकमेल से जुड़ा है हत्या का एंगल। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस नेता की हत्या मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अब तक ब्लाइंड बने केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो हरियाणा के बहादुरगढ़ का बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो गिरफ्तार आरोपी ने कड़ी पूछताछ के बाद कबूल कर लिया है कि वो हिमानी को पहले से जानता था। हिमानी से बहुत पहले से उसका विवाद चल रहा था। हिमानी उसको परेशान कर रही थी, ब्लैकमेल करती थी। आपको याद हो 1 मार्च को महिला कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का एक सूटकेस में शव मिला था। हत्या के बाद आरोपी ने सूटकेस में शव भरकर बस स्टैंड के पास छोड़ा था। पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए कई सीसीटीवी खंगाले और मामले की जांच में अब एसआईटी भी जुट गई है। पुलिस टीमों की तत्परता के चलते महज 24 घंटे में हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया गया। इससे पहले हिमानी के परिजनों ने चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया था। हिमानी के भाई का दावा था कि वे चुनाव लड़ना चाहती थी। इसी चुनावी रंजिश में किसी ने हिमानी की हत्या कर उसका शव सूटकेस में बंद कर फेंक दिया। वो घर पे ही थी, वो घर का ही बैग है, वो कोई ये नहीं पता। वो जब बैग देखा गया हमने तो काला बैग, घर का ही बैग था। वो उसी बैग के अंदर उसकी पाई गई है डेड बॉडी। हमें तो दिखा नहीं बैग, तो हमने घर पे जाके देखा कि मम्मी, तो वही काला। मम्मी ने बताया कि पुलिस के सामने हमने पूरा घर खोला था है, तो वही बैग मिला है, वो जो घर पे रखा हुआ था। मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी पुलिस चुनावी रंजिश से लेकर हर एक एंगल से जांच पड़ताल में जुटी। इस दौरान पुलिस को एक हैरान करने वाली जानकारी हाथ लगी। बताया गया कि जिस सूटकेस में शव मिला वो हिमानी का ही है। शक जताया गया कि क्या हिमानी को उसके ही घर में उसकी हत्या कर दी गई और फिर शव सूटकेस में पैक कर फेंक दिया गया। वहीं हिमानी की मां का दावा है कि हिमानी से 2 दिन से कोई भी संपर्क नहीं हुआ था। 27 फरवरी को उनकी हिमानी से फोन कॉल पर आखिरी बात हुई थी। हत्या के बारे में पूछने पर वो कहती हैं कि उसे कोई भी मार सकता है, पार्टी के लोग या कोई दोस्त। मैं तो ये तो कह रही हूँ, मैं खुद कह रही हूँ कोई जानने वाला है, लेकिन वो विश्वासघाती बना है तो वो जाने ना। वो तो उस पर विश्वास करती थी जब तक घर के अंदर तक आने देती थी। मां ने दोस्त पर शक जताया तो पुलिस ने हिमानी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला और 24 घंटे की जांच पड़ताल के बाद बहादुरगढ़ से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी ने हिमानी से जान पहचान की बात कबूल कर ली है। मामला प्रेम प्रसंग में हत्या का लग रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास से हिमानी की ज्वेलरी और सामान भी बरामद हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लोमस का रुख कर लेते हैं। लोमस, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी ने जो बताया है, जो कबूल किया है, क्या सच्चाई वही है या फिर कुछ और? देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा। जो आरोपी ने कहानी बताई है उस पर भी भरोसा किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, अब आरोपी भले ही पकड़ा गया हो, लेकिन एक परिवार जो आरोप लगा रहा है कि क्या आरोपी जो सच्चाई बोल रहा है वो उसमें उतनी सच्चाई है, क्योंकि परिवार ये कह रहा है कि उनकी बेटी काफी हंसमुख थी, लोगों की मदद करती थी, लोगों को कई बार पैसों की भी मदद उसके द्वारा की गई है, और जब लोगों से उसने अपने खुद के पैसे मांगे तो लोगों ने पैसे देने से इनकार कर दिया और कई बार लोग पैसे उसके लेकर भाग भी जाते थे। अब देखने वाली बात होगी, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही अभी पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे होनी है उसमें सारी बातों का खुलासा हो जाएगा। लेकिन परिवार चीख के ये कह रहा है कि मेरी बेटी को मारने वाले की सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और साथ में परिवार का यह भी कहना है कि मेरी बेटी काफी लोगों के लिए मददगार भी थी और इसी कारण से कई लोग उसके पैसे लेके भाग जाते थे और कई बार उसको तगादा करना पड़ता था। अब जो आरोपी अपनी थ्योरी दे रहा है उस पर कितनी सच्चाई है, क्योंकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि हमने इस आरोपी को तब पकड़ा है जबकि
दोनों ही हिमानी की लोकेशन और इस आरोपी की लोकेशन सेम थी और उसी के बाद इस आरोपी को पकड़ा गया है। और आपको यह भी बता दें कि तमाम जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स थे हिमानी के वो पुलिस ने जांचे और साथ ही जो पूरे एरिया के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज थे वो भी पुलिस के द्वारा जांच किए गए, तब जाकर के इस आरोपी को पकड़ा गया। हालांकि अब देखने वाली बात होगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो पुलिस के द्वारा जो नई थ्योरी क्या निकल के सामने आती है। बिल्कुल उमस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें हिमानी की मां कह रही हैं, उनके भाई कह रहे हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी भी सामने आना बाकी हैं। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं सनातन की। और सनातन को लेकर के जिस तरह से आपने कई बार अक्सर नेताओं को सनातन धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी करते सुना होगा। एक समय तो वो भी था जब सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह बता दिया गया था। राहुल गांधी ने तो खुलेआम शक्ति को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि सनातन का बुरा चाहने वाले मिट जाएंगे लेकिन सनातन खत्म नहीं होगा। राहुल गांधी ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। कभी नहीं मानता हूं हमारा खतरा मुसलमान से है, ईसाई से है। सनातन कभी नहीं मिटेगा, हिंदू धर्म की जड़ों को कोई हिला तक नहीं पाएगा। सनातन विरोधियों को ये जवाब दे रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। ममता बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आईना दिखा रहे हैं, जिन पर अक्सर सनातन धर्म के खिलाफ उल जलूल बयान देने का आरोप लगता है। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि औरंगजेब की तरह ख्वाब मत पालो। औरंगजेब ने भी सपना देखा था कि वो हिंदू धर्म को मिटा देगा, पूरे भारत में इस्लाम फैला देगा, लेकिन जैसे औरंगजेब मिट गया वैसे ही वो लोग भी मिट जाएंगे जो सनातन धर्म से नफरत करते हैं। औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर कहीं में राहुल गांधी ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा मानते हैं कि हिंदू धर्म को मुसलमानों से खतरा नहीं है, खतरा है उन लिबरल और सेक्युलर हिंदुओं से जो धर्म से तो हिंदू हैं, लेकिन हिंदू होते हुए अत्याचार का विरोध नहीं करते और सेक्युलरिज्म की आड़ में सनातन की बात करने वालों का विरोध करते हैं। मैं कभी नहीं मानता हूं हमारा खतरा मुसलमान से है, ईसाई से है। हमारा खतरा अपने आप से है। हिंदू के लिए सबसे जो खतरा, ये जो खतरा मैं मानता हूं, हमारे लेफ्ट और लिबरल लोग ही हमारे समाज का सबसे खतरा है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक पुरस्कार समारोह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हिंदू धर्म का विरोध करने वालों को आईना दिखाया, राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर निशाना साधा। लेकिन जब से हिमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान सामने आया है, उनके कुछ विरोधियों में खलबली जरूर मची होगी। कुछ लिबरल और सेक्युलर हिंदू उनके इस बयान को पचा नहीं पा रहे होंगे, तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी उनके बयान से जरूर भड़के होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं ब्रिज की होली की, जो दुनिया भर में मशहूर है। पूरी दुनिया ब्रिज की होली की दीवानी है और ये ब्रिज में जो होली का त्योहार है वो 40 दिनों तक चलता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो होली के रंग में भंग डालने का काम कर रहे हैं, इसका प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस बीच हैरानी की बात यह है कि जो लोग माहौल को खराब करने का प्रयास करते दिखाई देते हैं वही धार्मिक सौहार्द का पाठ पढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको स्पेशल। ब्रिज की होली का रंग भक्तों के सिर चढ़कर बोलता है। पूरी दुनिया के लोग कान्हा संग होली खेलने मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं, लेकिन इस बार ब्रिज की होली में सियासी भंग पड़ता दिखाई दे रहा है। इस बार ब्रिज की होली से मुसलमानों को दूर रखने की मांग हो रही है। हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्योहार में हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्योहार से दूर रखा जाए।
होली पर ब्रिज में मुसलमानों की एंट्री का विरोध सिर्फ श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे दिनेश फलाहारी ही नहीं कर रहे। इस विरोध में हिंदू धर्मगुरु और हिंदू संगठनों के नेता भी साथ हैं।